Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home. Today we'll discuss about the first chapter, knowing our number, of class 6th maths. Okay, we have discussed about the exercise 1.1. Today we'll discuss about exercise 1.2. तो उससे पहले हम कुछ यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट देखते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट फर्स्ट इज़ लेंथ. लेंथ को हम कैसे मेज़र करते हैं बेटा? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द लेंथ इज़ मीटर. ओके, देयर आर सम स्मॉलर एज वेल एज बिगर यूनिट्स टू मेज़र द लेंथ. ओके, लेट अस सी सम रिलेशंस बिटवीन द यूनिट्स. जैसे 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर. 1 किलोमीटर को 1000 मीटर. इस तरीके से हमारे पास डिफ़र यूनिट्स हैं जिसमें हम लेंथ मेज़र करते हैं. जैसे कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लें कि अपने स्कूल से आपके घर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 2 पॉइंट के बीच की एक लेंथ हो गई, वो मीटर में या किलोमीटर में हम मेज़र करते हैं. ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज़ 10 मीटर लेट्स सपोज. तो इस टाइप से हम लेंथ मेज़र करते हैं. सेकेंड वन इज़ मास. मास का मतलब दैट मीन्स वेट. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम. देयर आर सम स्मॉलर एज वेल एज बिगर यूनिट्स टू मेज़र मास. लेट अस सी सम रिलेशनशिप ऑफ द यूनिट. 1 टन 1000 ग्राम किलोग्राम. 1 किलोग्राम 1000 ग्राम. 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम. कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन्स द स्टैंडर्ड. कैपेसिटी क्या होती है? दैट इज़ द वॉल्यूम. ओके, कैपेसिटी मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो कितनी कैपेसिटी होल्ड करता है, कितने लीटर. मान लो एक बकेट है, एक बकेट में कितने लीटर मिल्क आएगा, दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बकेट. ओके, कितने लीटर वाटर आएगा किसी भी बाउल में, दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बाउल. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज़ लीटर. हम मोस्टली लीटर में, जो स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी की, वो किस में मेज़र करते हैं? लीटर में. देयर आर ऑल्सो सम स्मॉलर एज वेल एज बिगर यूनिट्स टू मेज़र कैपेसिटी. इसमें भी हम कुछ रिलेशनशिप देखते हैं. 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1 किलो लीटर 1000 लीटर एक्सेट्रा. इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे लेंथ का हम कहें, डिस्टेंस बिटवीन आवर हाउस एंड टेम्पल इज़ 500 मीटर. वेट ऑफ मास का अगर देखें तो वेट ऑफ द पिलर इज़ 200 किलोग्राम. कैपेसिटी ऑफ द बकेट टू स्टोर वाटर दैट इज़ 10 लीटर. ओके, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स. लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.2. Our very first question is add 3,45,634, 2,37,854 and this is 1,23,0870. हम इनको ऐड करेंगे, दैट इज़ सिंपली एडिशन. हमने इन सभी को तीनों को ऐड किया है. ओके, वंस आपको रखनी कैसे डिजिट्स वो आपको पता ही है, आप पहले भी पढ़ चुके हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में. यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट, टेंस के नीचे टेंस, वंस हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, इस टाइप से. ओके, दिस इज़ आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. ए बिजनेस मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,34,561 in the month of the January, ₹1,95,467 in the month of February and ₹3,44,560 in the मंथ ऑफ मार्च. व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट? टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब कि मीन्स आपको जितनी भी वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ दे रखी है उन सब का एडिशन. ट्राई टू डू योर सेल्फ बाय एडिंग प्रॉफिट्स ऑफ ऑल द 3 मंथ्स. ओके, आप इसको कर सकते हो इजीली. क्वेश्चन नंबर 3. ए मैन बॉट अ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹18,70,900. He paid ₹13,45,670 for the construction material and ₹2,25,000 to the labor who constructed the building. How much money did he spend in all? ओके, इसमें भी आपको क्या करना है? देखो भाई, उसने इतने का तो
18,70,900 का तो उसने पीस ऑफ लैंड ख़रीदा, उसके बाद उसने कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगाया, उसके बाद उसने लेबर चार्ज भी दिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो दैट मीन्स ये सभी उसकी पॉकेट से गया, दैट मीन्स ये सारा उसका खर्चा हुआ। तो दैट मीन्स हमें ये बताना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। ओके तो इसमें भी आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। ओके नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल डिजिट्स एट ईच प्लेस। 100 मिलियन किसके इक्वल होता है अगर करोड़ में देखें तो, दैट इज़ 10 करोड़। 1 बिलियन किसके इक्वल होता है, 100 करोड़। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज़ 30,54,678 if the number of the males in the city is 17,11,987 find the number of females। देखो किसी भी सिटी की पॉपुलेशन जो कंप्लीट होगी उसमें कुछ मेल्स होंगे और कुछ फीमेल्स होंगे। ओके अब हमारे पास टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 30,54,678। ओके अब इसमें कुछ मेल्स होंगे और कुछ फीमेल्स होंगे। अब मेल्स हमें दे रखे हैं, हमें फीमेल्स फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल में से हम अगर मेल्स को माइनस कर देंगे देन वी गेट फीमेल्स। ओके नाउ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज़ एंड नंबर ऑफ द मेल इन द सिटी, वो हमें गिवन है दोनों चीज़ें। हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ मेल्स इन द सिटी, देन वी गेट नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी। तो हमें इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है और हम इसमें फाइंड आउट करेंगे 13,42,691 नंबर ऑफ फीमेल्स। ओके यहाँ पर हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्शन की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देयर वाज ए स्टॉक ऑफ, यहाँ पर हमें सेक्स दे रखे हैं। ओके 2,75,67,890 sacks of wheat इन अ गोडाउन ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक गोडाउन में इतने सेक्स है और ड्यूरिंग ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशंस इन द ओडिशा एंड आसाम। ठीक है मीन सूखा और बाढ़ के कारण यहाँ पर क्या हुआ, 87,89,045। ठीक है इतने सेक्स वो उसने उन स्टेट्स को दे दिए। ओके व्हाट इज़ द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ द विद द FCI। इसको भी आपने खुद से करके देखना है। इसमें हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले जो उन्होंने ओडिशा और आसाम को दिए, ठीक है उन दोनों को ऐड कर लेंगे और जब टोटल एडिशन हमारी हो जाएगी हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों का एडिशन। ओडिशा प्लस आसाम का दोनों का जो दिए हैं उनका एडिशन और किस में से करना है, टोटल में से माइनस करना है, देन यू गेट योर आंसर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 8,67,593 if the smaller number is 6,34,289 फाइंड द ग्रेटर नंबर। दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है हमें ये, तो वो कह रहा है स्मॉलर नंबर ये है, तो हमें डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर ये हमें गिवन है, स्मॉलर नंबर हमारे पास ये है, तो ग्रेटर नंबर क्या आएगा, जो हमारा डिफरेंस है ठीक है प्लस में जो हमारा स्मॉलर नंबर है दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें ग्रेटर नंबर। आप इसमें वेरीफाई करके देख भी सकते हो। मान लो ये हमारा ग्रेटर नंबर है, ये हमारा स्मॉलर नंबर है, इसमें से अगर हम इसे माइनस करेंगे स्मॉलर को टोटल में से तो हम अपना डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके दैट मीन्स जो ग्रेटर नंबर होगा दैट इज़ इक्वल टू डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके नेक्स्ट इज अ कंटेनर कंटेन्स 15 लीटर ऑफ ऑयल ड्रेन्ड आउट ऑफ द कंटेनर ड्यू टू लीकेज। एक कंटेनर में 15 लीटर ऑफ ऑयल है, ओके उसमें से कुछ लीकेज के कारण उसमें से ड्रेन हो जाता है, मीन्स निकल जाता है। हाउ मच ऑयल इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर, तो उसमें कितना कंटेनर में जो ऑयल है वो बचा है। टोटल ऑयल इन द कंटेनर 15 लीटर और कितना ड्रेन हो गया ड्यू टू लीकेज 345 ml मीन्स मिलीलीटर। तो लेफ़्ट ऑयल कितना बचेगा, उसमें कितना लेफ़्ट रहेगा ऑयल कंटेनर में
15 लीटर मीन्स जो टोटल उसमें से जितना लीक हो गया वो हम माइनस कर देंगे, भाई जो बिखर गया उसमें से निकल गया है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, इसमें जो टोटल है, टोटल था हमारे पास 15 लीटर, हमने 15.000 कर लिया, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.345 लीटर। ओके, अब हमने माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया 15.000 माइनस 0.345 दैट इज़ इक्वल टू 14.655 लीटर। ओके, इतना ऑयल इसमें रिमेनिंग है। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ अ स्टील अलमीरा इज़ 5,495। What is the cost of 345 such अलमीरा? ओके, यूनिटरी मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 4th में भी पढ़ा होगा, 5th में भी पढ़ा होगा। क्या होता है यूनिटरी मेथड? जब भी आपको इफ़ यू वांट टू गेट लेस देन यू डिवाइड एंड वांट टू गेट मोर देन यू मल्टीप्लाई। ओके, मीन्स अगर आपके पास एक की कॉस्ट दे रखी है 345 की निकालनी, मीन्स आपको ज़्यादा की निकालनी है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 5495 एंड 345 एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए फ्लैट इज़ ₹21,35,690 in a colony. A company decided to purchase 18 such flats for its executive in the colony. What will be the total expenditure of the company? ये कह रहा है कि एक फ्लैट की कॉस्ट है 21,35,690 और ऐसे ही 18 फ्लैट्स हैं वो ख़रीदने हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा कंपनी का वो हमें देखना है। कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट ₹21,35,690, टोटल फ्लैट्स है 18, देयर फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ 18 फ्लैट। अब हमें 18 फ्लैट की निकालनी है। देखो बेटा, एक फ्लैट की कॉस्ट हमारे पास ये है, टोटल हमारे पास इतने फ्लैट्स हैं, तो हमारे पास 18 फ्लैट्स की जो कॉस्ट आएगी उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मीन्स एक फ्लैट की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 18। जैसे कि मान लो आपने 10 रुपीज़ एक पेन की कॉस्ट है, आपने 10 को मल्टीप्लाई किया और आपने ख़रीदने हैं 5 पेन, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 रुपीज़ एक पेन की कॉस्ट, 5 पेन आपको ख़रीदने हैं, तो आपको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 50। ठीक है, दैट मीन्स हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मल्टीप्लाई उस हर आर्टिकल की कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल, दैट मीन्स क्वांटिटी। ओके, नाउ तो हमें मिलेगा 3,84,42,420। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मारुति शोरूम सोल्ड 456 जैन कार्स इन द मंथ ऑफ मार्च एट ₹3,13,495 ईच। What is the total sale of the showroom with respect to the जैन कार्स? ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि हमारे पास जैसा हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था फ्लैट्स वाला, तो ऐसे ही हमारे पास इसमें है, एक कार की कॉस्ट है ये और टोटल कार्स हमारे पास 456 है। दैट मीन्स अगर हमें इनकी कॉस्ट निकालनी है तो हमें करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, ट्राई टू डू योरसेल्फ, बस आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 8,355 by 89 instead of multiplying by 98. By how much was his answer less than actual answer? तो actual answer of multiplication हमारे पास कितना आएगा? देखो, उसने क्या किया कि 8,355 को 89 से मल्टीप्लाई करने की बजाय उसने क्या कर दिया, 98 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 98 से मल्टीप्लाई करने की 98 से उसका क्या था, एक्चुअल आंसर आना था, तो 98 से करने की बजाय उसने 89 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो मल्टीप्लिकेशन का वो कितना आएगा, 8,355 मल्टीप्लाई 98 ये होगा। और रॉन्ग आंसर कितना आएगा, जो रॉन्ग आंसर है उसने रॉन्ग नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो रॉन्ग आंसर आएगा, तो वो 89 से मल्टीप्लाई किया
तो जो हमें निकालना है उसका आंसर निकालना है कि वो एक्चुअल आंसर से कितना कम है। तो जो उसका आंसर है वो उस एक्चुअल आंसर से कितना कम होगा। तो हमें क्या करना है, जो एक्चुअल आंसर की मल्टीप्लिकेशन है माइनस जो उसने रॉन्ग आंसर किया, जो उसने अभी किया है उसकी मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों में से हमने ये कॉमन ले लिया, ये हमारा एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव रूल हो गया। इन दोनों में से हमने ये कॉमन लिया और फिर 98 बचा यहाँ से और यहाँ से 89 बचा। तो हमारे पास क्या आया, 98 माइनस 89 दैट इज़ 9 और दोनों की मल्टीप्लिकेशन 75,195। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकाल लिया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकाल लिया और फिर दोनों को माइनस कर दिया। सेपरेट सेपरेट आप दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस भी कर सकते हो, या फिर हम इसी में से कॉमन लेके भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टील वायर ऑफ 100 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पीसेज, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। अब देखिए 100 मीटर की स्टील वायर है, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक पार्ट की लेंथ बतानी है। तो जो टोटल 100 मीटर है वो हमारे पास, उसमें से हमें 8 पार्ट्स बनाने हैं। तो एक पार्ट की जब हम लेंथ बताएंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। किसको किससे करना पड़ेगा, डिवाइड 100 मीटर बाय 8, दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा एक पीस की लेंथ वो 100 डिवाइड बाई 8 आएगी। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना। ओके, कर सकते हैं आप इजीली इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल हैज़ 8 लीटर 280 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, हाउ मैनी बाउल्स ईच ऑफ 1 लीटर 35 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। अब देखिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो लीटर और मिलीलीटर दोनों में है। ओके, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। एक वेसल में इतना 8 लीटर 280 मिलीलीटर कर्ड है, तो कह रहा है इसमें से कितने बाउल भरे जा सकते हैं, जबकि एक बाउल की कैपेसिटी है वो 1 लीटर 35 मिलीलीटर है। ओके, देन टोटल कर्ड इन द वेसल इज़, उसे हम मिलीलीटर में कर लेंगे कन्वर्ट, तो 8280 मिलीलीटर। कैपेसिटी ऑफ बाउल, ठीक है, बाउल की कैपेसिटी कितनी आएगी, 1 लीटर 35 मिलीलीटर थी, तो 1035 मिलीलीटर। आपको लीटर से मिलीलीटर में चेंज करना आता ही है। तो टोटल नंबर ऑफ बाउल रिक्वायर्ड जो इसमें से फिल हो सकते हैं, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 बाउल। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू स्टिच अ ट्राउज़र 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड out 15 meter clothes, how many trousers can be stitched and how much cloth will remain। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करके देखना है, इसमें भी हम डिवाइड करेंगे। ओके, 15 मीटर टोटल क्लॉथ, एक ट्राउज़र को सिलने के लिए, स्टिच करने के लिए 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है। ठीक है, 15 मीटर टोटल क्लॉथ है, तो हम पहले इससे डिवाइड करके देखेंगे, फिर हम ये देख लेंगे जो कंप्लीट जो हमारा क्वोशंट आ जाए वो तो हमारे क्या आएंगे, टोटल ट्राउज़र आ जाएंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिमेनिंग क्लॉथ होगा। ओके, दिस इज़ आवर एक्सरसाइज 1.2। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss about the exercise 1.3. Okay, thank you.